हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट प्रॉब्लम्स। और आज हमारे साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए पैनल में मौजूद हैं मेरी दोस्त पोएट नंदिनी ठाकुर। नमस्कार। और आज हमारे साथ इंडिया की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए हमने कि हमारे इंडिया को नजर ना लगे, पाकिस्तान से आए हैं हमारे साथ आसिफ मुनीर साहब। सलाम। सलाम। अरे जय श्री राम सर। सलाम। बुलवाएंगे आपसे। और आखिर में हमारे साथ हैं गामा का छोरा, थोड़ा छिछोरा, इसका नाम है भूरा। राम राम सारे भाई ने। क्या हाल है भूरा जी? बढ़िया भाई। आज का पहला हमारा टॉपिक है, बड़ा ही हॉट टॉपिक है, ऐसे एंजॉय मत करो। हॉट टॉपिक का मतलब है भाई गर्मी बहुत पड़ रही है इंडिया में, और इतनी पड़ रही है कि दोपहर को बंदा बाहर नहीं निकल सकता घर से। बाहर निकले तो सर की तरह हो जाता। आप अभी बाहर से ही आए हो ना? हाँ जी। हाँ देखा, इसीलिए दोपहर में बाहर नहीं निकलना है। रंग बदल सकता है इंसान। सुबह मिले थे सफेद थे, अभी काफी बुरे होंगे अपने नाम की तरह। रात को काले हो जाएंगे फिर नाम काड़ू बोल देना। इनके गांव में लाइट भी नहीं रहती ना। तो इनके गांव में सारे ही काड़ू हैं रात को। कुत्ता भी आदमी भी। अरे नहीं। दोपहर में ऐसे बाहर निकलो तो इंसान रंग बदल दे रहा है ना, और अकेले निकलो तो सूरज तो मोलेस्ट करने पे आ गया। जैसे पहले होता ना, लोग फोटो डालते थे सन किस्ड, अब डालते हैं सन मोलेस्टेड। आप तो लड़कियों को तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। बहुत ज्यादा। तो आप दिक्कत भी होती है, ऑब्वियसली दिक्कत सनबर्न हो जाता है, सनबर्न काले हो जाते हैं लड़कों में ना। ये है ही नहीं टॉपिक सनबर्न, है ना। हमारे कुछ जो भी ना, तुम यही बोलते हैं कि कीड़े ने काट लिया होगा। हमारे यहाँ पे हाँ, लड़कों में है ही नहीं सनबर्न का कॉन्सेप्ट। अच्छा। हम मानते ही नहीं, हमें लगता है बेइज्जती है हमारी। कि ले सूरज पेल के चला गया। नहीं, इतने कमजोर तो नहीं है अब। लड़के तो काले ही अच्छे लगते हैं। लड़कियों में तो मैंने लड़कियों को ही देखा है ऐसे मोस्टली, ऐसे अम्ब्रेला लेके भी निकलेंगी, धूप होगी, अकेली लड़की चली गई अम्ब्रेला लेके, है उसे सूरज से भी बचना है, और पीछे जो सूरज पीछा कर रहा है उससे भी बचना है। दो से बचना है। आपकी क्या टेक्निक रहती है, मतलब ऐसे दोपहर में अगर निकलना हो तो व्हाट यू डू? बस सेम। अच्छा, ये परना। अच्छा, आपका परना है, हमारा दुपट्टा होता है, ओ है ना, और सनस्क्रीन बस ये के दो साथ। चीजें हाँ, काफी है। काफी है। अच्छा, तो आपका तो सॉर्टेड है भाई। गामा वाले छोर से पूछ लेता है भाई, आपके यहाँ पे तो वैसे बड़ी गर्मी पड़ती है, आप कैसे? ये सर पे जो बांध रखा है ना, यही हमारा इलाज है। ये सर पे जो बांध रखा है ये आपका इलाज है। अच्छा, क्या है ये? ये है परना। चीज एक काम अनेक। चीज एक काम अनेक। एक तीर से अनेक। बहुत सारे शिकार। अच्छा, अनेक शिकार। बताओ क्या कैसे काम आवे? सबसे पहले तो नहा के निकले तो पोंछने के काम आता है। ठीक है। कहीं जा रहे हैं, कुछ सोना हो अगर कहीं, तो बिछाने के काम आ गया, अपना बिस्तर बन गया। और जो गरीब हो ना आदमी, तो अपनी चादर साथ ही लेके चला करे। और कहीं धूप में निकले हैं तो घूंघट बना लो इसका। घूंघट बना लो। कभी लड़ाई हो जाए हरियाणा से घूंघट जाता क्यों नहीं? ये ना समझ आ रही भाई मुझे। पहले तो चलो लड़कियों को बोल रहे थे घूंघट करो, लौंडे खुद ही चले। हाँ जी, सॉरी गामा के चोरे। अगला अगर आपकी तरह कोई ऐसे ज्यादा बात करे तो दो बांधो इसमें पत्थर। और दूर से ही मारो, हाथ क्यों गंदे करने। बहुत ही बढ़िया। और ये आपका गर्मी का इलाज? ये हमारा कई चीजों का इलाज है। ये आपका कई चीजों का इलाज है। अरे बढ़िया। तो ऐसे मतलब कभी पेट फूट दर्द हो तो पेट में बांध लिया करो। पेट में बांध लो, गला मोच दो, पता नहीं क्या क्या हो जाता है इससे। गला मोच दो भाई, है आपकी बेल नहीं बनती जिस हिसाब से आपकी जुबान है ना। या जिनको नहीं पता, भूरा जी आज ही बेल से सीधा हमारे शूट पे आए। आपने तो बहुत ही बढ़िया बोला। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे मैं कह रहा था आप चुप ही रहे। पाकिस्तानियों को इतना बोलने नहीं देते हम। देखिए जनाब, हाँ जी, गर्मी की प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है जो खातून ने बोला कि खातून ने सन को स्क्रीन पे लाना है, वो मुझे समझ नहीं आया। सन को स्क्रीन पे लाना। हाँ मेरा भाई, यही वैसे सुबह सुबह निकल के शीशा जहाँ पे सूरज पड़ रहा है खुद को फूंक लो। सनस्क्रीन। वैसे पाकिस्तान में सिर्फ धूप की ही प्रॉब्लम नहीं, मतलब पाकिस्तान में तो ना तेल है ना खाना है। आजकल तो वॉर करके हमने सुना आपके यहाँ पे ऐसे खाना भी बड़ा महंगा सा मिल रहा है। देखिए जनाब, आप जा रहे हैं चंद्रयान 3 से चांद पर। हमारा मुल्क तो पहले से ही चांद पर है, बताओ कैसे? कैसे? चांद पर पानी है? नहीं है, हमारे मुल्क में भी नहीं है। चांद पर तेल है? हमारे मुल्क में भी नहीं है। तो हुआ ना हम चांद के बराबर। पर सुनो, चांद पे ना चिपचूतिया भी नहीं है।
तुम्हारे मुल्क में तो है। तुम्हारे मुल्क में भर भर के है भाई। अरे हमारे यहाँ पे इंडिया गॉड प्रॉब्लम है, आपका है पाकिस्तान प्रॉब्लम। ठीक है जनाब ऐसा भी नहीं है, लोगों के मुल्कों के पास आर्मी होती है, हमारे आर्मी के पास मुल्क है। अरे बात तो सही है। पर गर्मी का तो ऐसा है, गर्मी तो आती जाती रहेगी, पर आप गर्मी पे कुछ फरमा दे तो ऐसे एक चांद और लग जाए। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद, इरशाद। इरशाद। सूरज के दिल का हाल क्या होगा? हाय हाय। सूरज के दिल का हाल क्या होगा? तापमान इतना बढ़ रहा है, मलाल क्या होगा? मई जून में ये हाल है तो सोचो जुलाई में कितना बवाल होगा। अरे बारिश आ जाए बस। हरियाणा वालों को तो चाहिए भाई बारिश। बहुत। वहाँ पे तो बहुत, हरियाणा राजस्थान, वहाँ पे तो 2 बूंद जिंदगी की। नहीं नहीं, कईयों को जिंदगी मिलती है उससे फिर। अरे तो किसान टाइप बात कर दी इसने। क्या ही बोले, जय जवान जय किसान। जय किसान। जवान तो ये भी है पर किसी काम का नहीं। गर्मी ने पारा बढ़ाया हुआ है भाई, पर सबसे ज्यादा पारा पता किसका बढ़ा है? नीट एस्पिरेंट्स का। True, हाँ, पहले उनका पेपर लीक हो गया बिल्कुल। और अब उनको रिशेड्यूल किया है, 21 से 22 तारीख को उनका एग्जाम होने वाला है। और उसके बीच में पता क्या क्या है कि नीट का पेपर भाई ऐसा है, एनटीए जो है, एनटीए पता ही होगा आपको, वही नली टेस्टिंग एजेंसी, हाँ, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो नीट का पेपर है वो एयर फोर्स का जहाज लेके जाएगा ताकि लीक ना हो सके। एयर फोर्स का जहाज जनाब, आपके तो एयर फोर्स के जहाज वॉर में नहीं पहुंच पाते। नहीं जनाब, ये बताएं मुझे कि अगर नीट पीनी है तो उसमें एयरफोर्स का क्या काम? ना उसमें बर्फ लग रही है ना उसमें पानी लग रहा है जनाब। नीट ठीक है। आप चांद पे जाओ। आपका बनता नहीं वैसे इसे धरती पे रहना। आपके यहाँ पे जब डॉक्टर बनते हैं तो किस चीज़ का एग्जाम होता है? तो भाईजान मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस बात। नॉलेज नहीं होता साले, नॉलेज। कॉलेज जाया करो। तो हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम होता है ना नीट का, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं, तो वो वाला जो पेपर है वो लीक हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि एयरफोर्स के जहाज़ में जाएगा वो। ये तो वही नहीं होगा कि अंबानी 100 रुपये लेके जाएगा। गांधीनगर में जाके मिसिस अंबानी को पकड़ाएगा कि ये लो जी 100 रुपये। तुम्हें क्या लगता है जाना चाहिए नीट का पेपर एयरफोर्स? आप तो छोड़ो, आप जहाज में बैठे हो सर? हाँ भाई बैठा हूँ यार। अच्छा आप बैठे हो जहाज में, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा ट्रैक्टरों से ऊपर नहीं गए होंगे आप। नहीं नहीं बैठे। मुझे लगा आप सोनालिका के साथ रिलेशनशिप में हो। अरे जब महिंद्रा के साथ। राम रहीम को जहाज में लेके जा सकते हैं तो हमें नहीं लेके जा सकते। अच्छा उनको जहाज में लेके था, अच्छा लेके गए, उसको तो हो सकता है। रैपर है ना वो बड़ा तगड़ा। रैपर जहाजों में तो जाया करे। बादशाह से पहले वही तो, बादशाह को रैप करना किसने सिखाया था? राम रहीम जी ने। हाँ बस नाम तू ले। नहीं। आपके गांव में भी होएगा ना पेपर ऊपर लीक? हमारे गांव में भैंसा का दूध लीक को ना होया करे, पेपर कहीं लीक हो जाओगे। तो आपको क्या लगता है एनटीए को करना क्या चाहिए? हमारे गांव को दे देनी चाहिए जिम्मेवारी। अच्छा तो फिर क्या हो जाएगा भाई उससे? क्या हो जाएगा? मैं कह रहा पेपर लीक को ना हो। अच्छा लीक नहीं होगा। गांव में किसको? पूरे गांव को जिम्मेदार देने की किसी बच्चे बुच्चे को, जनानी को? नहीं जी, पूरे गांव की पंचायत को। और जिसने लीक किया उसकी ऑनर किलिंग है। बनता है जी अगर कोई देश के साथ गद्दारी करे तो। आपके हिसाब से जाना चाहिए जहाज में? नहीं, है ये तो कवर अप करने वाली बात हो गई। बहुत ही गंदा वो। नहीं इससे भी गंदा उन्होंने किया है अभी। हाँ। एग्जाम आने वाला है, उन्होंने टेलीग्राम बैन कर दिया हाँ कि पेपर लीक ही नहीं होगा। हाँ। कहाँ पे लीक हो रहा था? टेलीग्राम ऐप ही बैन कर दिया। और इस बात की श्योरिटी भी नहीं है कि टेलीग्राम से ही हो रहा था। मैं वही कह रहा हूँ, बम्बड़ पे हो जाएगा। जिसने करना है वो बम्बड़ पे कर देगा, है ना, हिंज पे कर देगा, फिर तो हमारे स्टूडियो में भी आ जाएगा। क्या बात है। आप बोलना चाहो एंटी को कुछ इस हाँ, विषय पे? टेलीग्राम जो जरूर उन्होंने बोलना बैन किया चाहूंगी मैं। चलो। टेलीग्राम बैन से क्या हो जाएगा? बच्चों का गुस्सा और बढ़ जाएगा। क्या कर रही है सरकार समझ नहीं आता। बिना एक्यूरेसी के नीट का इम्तिहान कैसे हो पाता। सबकी नजरें टिकी है इस फैसले पर आज। देखते हैं इस बार कैसे होगा नीट का एग्जाम। वाह जल्दी जल्दी, वाह वाह। ये वाह, वाह, फुल वाह। स्टॉप नहीं है, 2 लाइनें और थी। वाह जी वाह। खत्म किए मैंने। जैसे तैसे। ये वो साइंस वाला नहीं, ये मैथ्स वाला लेक्चर नहीं, तो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत लंबा चला जाता। अरे और चलो आप तो फिर लड़की हो, हमारा तो सर था। अच्छा। हम तो बीच से उठ के चल जाते थे। पर नहीं, बात तो इसकी बिल्कुल सही। अरे पाकिस्तान में होते हैं पेपर
एग्जाम्स। पेपर की तो कोई जरूरत नहीं है मेरे हाँ हिसाब हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल जब जाना ही चांद पे है जब फाइनल डेस्टिनेशन ही आपकी प्री मेडिटेटेड है तो उसके लिए तो हाँ जी हाँ जी। काम करना है उसको, पेपर की जरूरत नहीं है, सीधा काम ही करवा दो आदमी से जो काम कराना है जनाब। बिल्कुल। अब किसी को फौज में जाना है तो उसको भर्ती कर दो, अब किसी को डॉक्टर बनना है तो वही कोई दवाई देता है, उसको हकीम के पास बैठा दो भाई, 2 दिन सीख जाएगा काम। पेपर की क्या जरूरत है इसमें? फंडा ही नहीं है, सॉल्व है। बिल्कुल इनके यहाँ पेपर लीक नहीं होगा, इनके यहाँ हकीम लीक हो रहा नहीं, लीकेज की प्रॉब्लम तो अपना बल्लू मिस्त्री देखता है। इनका बल्लू मिस्त्री लूज मोशन की दवाई भी दे रहा है हाँ भाई एनटीए ने टेलीग्राम ऐप ऐसे बैन कर दिया, मतलब वैसा ही हो गया कि नवरात्रा चल रहा है, हाँ, समय रैना को बैन कर दो प्याज लहसुन और समय रैना से याद है स्टैंड अप कॉमेडी का सीन बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है आजकल इंडिया में है, मतलब ऐसा 370 की बिरयानी, डॉक्टर सेजल, अश्लील शो। बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन भाई मुझे ऐसा लगता है ना गलती पहली तो ऑडियंस की है, ठीक है, उन्होंने अप्रिसिएट किया बिल्कुल। है ना। अब यार किसी बंदे के 9 मिलियन 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो वो तो ये सोच रहा है मैं ठीक ही कर रहा हूँ कुछ। फिर क्या हुआ कि एक रील किसी एक्टिविस्ट पे पहुंच गई है ना, फिर उस एक्टिविस्ट ने उस पे रील बना दी, तो धीरे 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 वो नैरेटिव चेंज हो गया। तो मुझे तो सिर्फ ऑडियंस से ये जानना कि तुम्हें एक एक्टिविस्ट चाहिए क्यों अपना नैरेटिव बदलने के लिए, तुम्हें खुद कॉमन सेंस नहीं है कि हमें ये सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि देखो कॉमेडियन की गलती होगी ऑब्वियसली होगी, लेकिन गलती ऑडियंस की भी उतनी है ना भाई। अप्रिशिएट किया 8 मिलियन 9 मिलियन और उसके बाद अब केस। भाई मानने तो सरकार की गलती लागे। क्या अरे ये हुई ना गांव वाली बात। हाँ सरकार की क्या गलती है बाजी? सरकार की गलती है कि ऐसा कंटेंट आने ही क्यों देते हैं, इस पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों नहीं बनाते, वाह है ना। अगर हमारे गांव में कोई बच्चा गलत बोल के दिखा दे, चमड़ी उधेड़ दिया करें, और अड़े के क्या करे था मी राइट टू स्पीच, है ना। राइट टू स्पीच थारा ये जनरेशन खराब कर रहा है, क्या बात है ना। ये होना चाहिए, इंसान को पता होना चाहिए क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, और उस पर पूरी कमेटी होनी चाहिए कि इंसान को अभद्र भाषा यूज ही नहीं करनी चाहिए। मेरे को तो ये लगता है जी। ये पहुंचने वाला ऑनर किलिंग तक इसने टंगा देना है प्रणीत मोरे नहीं जी देखो जी, कल्चर खराब कर रहे हैं। के कल्चर था हमारा, है ना। हाँ। हम भगवान राम की भूमि से आते हैं जहाँ मान था, मर्यादा था, भाषा में सभ्याचार था। और ये भी देखो, मैं बोल नहीं सकता, है ना, कूट सकता हूँ मैं, कूट लो वो गलत नहीं है, पर बोलना बहुत गलत बात है। देखो बातें तो ये वैसे भी होती है, बंद कमरे में लोग करते हैं, पर मुद्दा ये है कि बात शरेआम हो रही है। सिर्फ मुद्दा ये है कि ये बातें शरेआम नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ यहाँ से प्रॉब्लम आई है। और लोगों को कूल बनने की बहुत ज्यादा आजकल चुल उठ गई है। हमारा शादी तो के वहाँ बाद से। के होया करे, सबने बेरा है, पर थमी सरेआम तो ना करा करो ना। वाह यही चीज मतलब तुम बोल कैसे सकते हो। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हो रहा है जी, बेड़ा गर्क हो रहा है देश का जी, बेड़ा अरे गर्क। पिछले हफ्ते आप के खेत में पकड़े गए थे ना 2 छोरा छोरी हैं? भाई फिर जेल क्यों गया था मैं, तने बेरा वाह बुरा भाई वाह बुरा भाई वाह पर खेत में भी गन्ने तो थे आसपास ऐसा सरेआम तो नहीं था। पर्दा तो जरूरी है जनाब, पर्दा तो बहुत जरूरी है। अरे आपका तो आप सिर्फ इसका पर्दा करते हो, दिक्कत तो वो है इनके लिए पर्दा यही है, पर्दा तो जरूरी। अरे देखो पहली बार पाकिस्तानी की बात भी मुझे ठीक लगी, पर्दा तो जरूरी है। जरूरी है जी, जर्दा ऐसे थोड़ी ना खा सकते हैं, पर्दा चाहिए। बिल्कुल भाई मैं खुद एग्री करता हूँ इन सब चीजों पे। मूवीज भी बन रही हैं मूवीज बन रही अभी। हैं योगराज सिंह की कंट्रोवर्सी भी थी, हम्म। जो एक डायलॉग था उनका कि औरत रात को चूल्हे पे ऐसा करके कुछ था, वो भी उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो द थिंग इज कि मूवीज भी बन रही हैं, इट्स नॉट जस्ट स्टैंड अप कॉमेडी। लोग देख रहे हैं यार, वो लोग देख रहे हैं, वही तो। यहाँ से लोगों की मेंटेलिटी बहुत ज्यादा वल्गैरिटी की तरफ जा रही है, बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, जो गलत है हमारे मानने यूथ की। लगे ज्यादा ना आजादी ना देनी चाहिए, ज्यादा आजादी गलत होया करे, मानने तो ये लागे करे। ये तो भाई देखो मैं वैसे एग्री करता नहीं हूँ, पर देखो मुझे तो- गामा के छोरे बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, बुरा भाई अच्छा बुरा भाई आई एग्री। अंतर देखना, गामा के बालक और शहरी बालक न्यू झुका ना, शहरे के बालक न्यू करे पूरा झुके ना, किसी के पैर छुड़े प्रणाम जी, अरे अच्छे से झुको, थारी कमर ठीक रहेगी। और के हैं पानी ना पिया करे, आस है ना राम राम। आजकल के चले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, हमारे पहले क्या करा था कि राम राम, है ना, नाम भी हो रहा है भगवान का और बच्चे संस्कार भी सीख रहे हैं।
तो जी मेरे हिसाब से तो गलत हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है जी, बेड़ा गर्क हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज ठीक है, विद रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, लिमिट के साथ होनी चाहिए। लिमिट, बिल्कुल। जैसे अब जाकिर खान भी कॉमेडी करते Comedian हैं, है, बस्सी भी करता है ना, बहुत सारे और कॉमिक्स हैं जो बीच में थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, लेकिन द थिंग इज कि वो ना एब्यूसिव साउंड नहीं करता, नहीं करता। क्योंकि वो डिमांड ही वैसी होती है कि वो बता रहे हैं कि भाई मेरा दोस्त मेरे से गाली दे के बात कर रहा था, तो करे था, वो गाली दे के ही कर रहा था। लेकिन अब जबरदस्ती ये सब बातें करना yes. कि गाली से ही शुरू किया, पंच लाइन ही गाली है, वो गलत है। क्योंकि आजकल जो नए कॉमेडियंस आ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि गाली गलोच ही कॉमेडी होती है, बिल्कुल, बट दैट इज रॉन्ग। वेरी रॉन्ग। क्योंकि जाकिर खान कहाँ है बिना गाली बिल्कुल। गलोच के? जाकिर तो खान that is है, something. जी ये है ट्रेंड जी, आएंगे जाएंगे, हाँ, और जो आएंगे। क्लास होती है ना वो ऐसे ही बंदे होते हैं। बिल्कुल अरे बिल्कुल, वाह। बिल्कुल। क्लास तो ऐसे ही बनती है। तो क्लास बनानी है तो भाई कंटेंट अच्छा कर लो, हाँ। और कंटेंट अच्छा रहेगा ना तो तुम कभी भी रेलेवेंट तो तुम रहोगे। दूर सबसे तक बड़ी जाओगे। बात, तुम हमेशा रेलेवेंट हाँ, रहोगे, बात ही बिल्कुल। खत्म। हाँ, कपिल शर्मा है, स्टिल रेलेवेंट स्टिल। है ना, इट इज गोइंग टू। सर आपके यहाँ पे कैसी भाषा का उपयोग होता है? आपके तो होता है, ये हमारे कॉमेडी शो आपने देखे होंगे, बहुत कॉमेडी करते हैं हम तो। अच्छा। कैसे करते हैं? टीवी पे भी हमारे कॉमेडी शो आते हैं, पर थोड़ा लैंग्वेज तो देखो थोड़ा हो जाता, ऊपर नीचे चल पड़ता है। देखो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर इतना तो नहीं है जितना। नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं है, हम थोड़ा इससे भी ऊपर चले जाते हैं, पर वो अच्छा। हमारे टीवी पे दिखा देते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भाई जिनके टीवी का प्राइमरी कंटेंट ही ब्लास्ट करना है वहां पे गाली गलौज कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं इनके तो बोलेंगे हैरी तू मैंने मारी छड़। अभी ये कामा का चोरा है बोल के हटया है, अभी ये कामा का चोरा बोल के हटया है, ये बर्बाद कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और लाइन वाह बुरे वाह, जो तू बुरे से खड़ा हुआ है, ये लाइन बोल के जेल में बताया करे यार, जेल में आजकल जेल में फोन आया करे यार। कहना के का करो, तो हमें अगर बाथरूम करने जाओ तो 2-3 छिट्टे गिर जाते हैं ना, तो बस वही बात से। ये जो भाई बुरे भाई जो आपने अपना काला रंग दिखाया, एकदम से यूं बदल गया यार इंसान, यूं अभद्र भाषा का बोल के। भाषा तो सही थी ना जी, भाषा में तो कोई दिक्कत नहीं थी ना जी, भाषा की बात है। नहीं भाषा में कोई दिक्कत नहीं थी। आप कुछ कंटेंट पे आजकल जो गिरता जा रहा है, हाँ, क्रिंज होता जा रहा है, उस पे कुछ सुना हाँ, दें। मैं कहना चाहूंगी आजकल की कहीं मोहब्बत पता लगे से ये, related- कहीं पता लगे ये भी उसी में गाली देते कि ऐसा मत करो। अच्छा सॉरी। तो मैं कहना चाहूंगी आजकल की मोहब्बत के रिलेटेड कंटेंट और इसको जोड़कर कि ठीक है। जैसे जो ये 370 वाला बिरयानी वाला जो हुआ उसके रिलेटेड, तो अर्ज किया है, मोहब्बत के शहर में बेवफाई का दौर चल रहा है। मोहब्बत के शहर में बेवफाई का दौर चल रहा। मोहब्बत के शहर में बेवफाई का दौर चल रहा है। इश्क जो रूहों की इबादत था, इश्क जो रूहों की इबादत था, अब जिस्मों का सौदा बन रहा है। अरे जिस्मों का सौदा। सौदा बन रहा है। मोहब्बत के शहर में आईने सा शख्स नहीं, हर शख्स सिर्फ एक शख्सियत की तलाश कर रहा है। वाह हर वाह, शख्स सिर्फ वाह। एक शख्सियत की तलाश कर रहा है। क्योंकि अभी कल परसों मैं वो मूवी देख के आई थी, मैं वापस आऊंगा। अगर आपने अच्छा देख देखी लिया हो। आपने? बहुत खूबसूरत, बहुत स्लो मूवी है। देख ली? हाँ देख ली। तो अरे मैं जेल में ना होता ना, मैं भी देखने जाता। सही में इम्तियाज अली तो मेरा फेवरेट है। हाँ बहुत खूबसूरत मूवी है। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि एक तरफ तू तो इम्तियाज ये नु है। भी मार ही चढ़। नहीं, नहीं। अच्छा हाँ, तो मुझे मूवी को देखकर ऐसा लगा कि एक तरफ ये मोहब्बत है जो पूरी उम्र एक इंसान के ऊपर टिकी हुई है और मरते दम तक मतलब उसी के साथ के चलते, मतलब मर भी नहीं पा रही है, उसे अलविदा कहे बिना। और दूसरी तरफ ये जो आजकल सिचुएशनशिप रिलेशनशिप चल रहा है, नैनोशिप। वो नैनोशिप, और भी बहुत सारे नाम है, हमें तो आधे पता भी नहीं है। हाँ सही तो बात। मेरे को तो वही तो पता हाँ। जिसमें मैं हूँ। आजकल तो एक और हाँ तो वही अरे के का करें यार, के- वो साथ रहा करे यार, छोरा छोरी लिविंग लिविंग है ना, या ये गंदी तो चलो बीमारी बड़ा हो- पुराना है, ये तो पुराना है। इनके लिए तो नया है। अच्छा हाँ बोलो बोलो। अभी मन लगे गंदी बीमारी से ये अच्छा बीमारी लगे आपको, लिविंग रिलेशनशिप आपको बीमारी लगे। बीमारी लगे है।
अच्छा, क्यों? यार पहले क्या करता था कि छोरा छोरी बेरा भी नहीं पाटता था, है ना, मेरा भी नहीं पाटता था मतलब क्या? कि पता ही नहीं लगता था चोरा चोरी में कुछ चल रहा है। अच्छा, है ना, मतलब शादी होती थी सस्पेंस रहता था कि काना ना निकल जाए जी, लंगड़ा ना निकल जाए जी, घूंघट उठते ही 2 आंखें सही दिख गई, नाक सही दिख फिर गया, इंसान होठ को तसल्ली, शुक्र इंसान है। पूरी जिंदगी उसका, है ना, कहानी भी निकल गई तब भी उसका, पर डिपेंड करता था पूरी जिंदगी, आगे बढ़िया निकल गई तो सोने पे सुहागा। वो डिपेंड करता था कि अब वो अंकल ताऊ बनेगा या चाचा बनेगा। अच्छा, अगर तो आंख सही दिख रही है, सही दिख रहा है तो जी शादीशुदा जिंदगी है ऐसे, हाँ, नहीं तो और अगर कोई कमी है तो ऐसे, पर बीतेगी माइक पे जरूर। माइक पर बीतेगी जरूर, हाँ, बिल्कुल साथ साथ ही रहना बीतेगी है, और- साथ रहना है, ये आजकल कहाँ निभा सकते हैं जी, ये तो पुराने जमाने में थे जो लोग निभा लेते थे। चलो, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि सीधा सुहागरात पे ही देख रहे हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए ना हाँ, कि इतना भी नहीं होना आंखें हैं चाहिए। कि तो नहीं अब है। आजकल हम मिलाते हैं, हम बोलते हैं छोरा छोरी को, भाई देख लो कोई कमी पेशी लागे तो बता दो माने, है ना, जनरेशन डेवलप हो रही हम भी अच्छा, सुधरे हैं यार, तुम भी हमारे साथ सहयोग करो, हम भी पहले की तरह तो नहीं है ना कि जी शादी करा दीजिए हम तो दे आए जुबान, अब तो ये छोरी तने पसंद है, छोरे तने पसंद है, तो बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं, तुम भी बदल लो थोड़ा सा। हम जनाब, शादी करने के लिए लड़की से पूछना पड़ता है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। हाँ जी भाई जी, पूछना पड़ता है और पूछना चाहिए। कंसेंट। अजीब बात है आपके पाकिस्तान मुल्क में कंसेंट नहीं पता क्या है। हमारे मुल्क में मूवी आई है एक, आप वो देखिए कंसेंट के ऊपर, चिरैया, आपको तब पता चलेगा कंसेंट क्या होता है। सीख लेंगे, इसकी नॉलेज भी ले लेंगे जनाब। अरे तुम सीख पाएंगे। कॉलेज जाओ पहले, नॉलेज। कंसेंट आपको पता होता क्या? हाँ, जो बड़े बड़े शिप में आता है ना सामान इधर से उधर, उसको तो कंसेंट। हाँ हाँ, बस बस, बिल्कुल। आप तभी इतना आगे बढ़ रहे हो, तभी तभी डूब रहे हैं तुम्हारे जहाज। तुम्हारा स्टेट ऑफ हार्मोन्स नहीं है, तुम्हारा स्टेट ऑफ हार्मोन्स है। तुम्हारे तेल के जहाज वहां से नहीं आ रहे। भाईजान अंग्रेजी में बोल रहा है, कुछ अच्छी बात है। आप तो जाएं एक बार, देखें ना कंसेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, आप कह रहे हैं कि कोई फिल्म आई है, फिल्म देखेंगे, फिल्म knowledge देखो, आ जाएगी। फिल्म आप knowledge- आराम से अपनी 6 बेगमों के साथ वो पिक्चर देखो और फिर देखो कंसेंट आपको किससे मिलता है। ठीक है, आपकी कितनी 6 तो है मेरे ख्याल से। मना भी नहीं करते ये, 7वीं की ताक में है। बस एक बार चाची की लड़की मान जाए। भाई जिस हिसाब से कंटेंट क्रैश कर रहा है, अब एयर ट्रैवल भी काफ़ी, जो सेफेस्ट मोड माना जाता था वो अब नहीं रहा। अब एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था उसको 1 साल पूरा हो चुका है, 1 ईयर, और अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं लगा कि किस वजह से क्रैश हुआ था। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। कैसे कुछ हो रहा जनाब? आप हमारे यहाँ तो क्रैश होते हैं, आप तो जाके बिल्डिंगों पे मारते हो। ठीक है, जनाब, उड़ जाए वही बहुत बड़ा सॉल्यूशन है हमारे लिए। तो उड़ जाए तो हम तो वाह, वाह, उड़ वाह, जाए वाह, तो वाह। बस उड़ जाए तो चांद तक, नहीं तो पेशावर। उड़ तो गए हैं, अब जन्नत चलते हैं। क्या बात है, अब जन्नत में वाह। घर बनाएंगे। वाह, जब इतनी हाइट पकड़ ही ली है तो चलो जन्नत यहाँ देख ही से लेते हैं। यहाँ से कितना ही दूर जन्नत। पर एयर ट्रैवल भाई, जिसे सेफेस्ट मोड माना जाता है ट्रैवलिंग का, आजकल बहुत इंसिडेंट आ रहे हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। अब तो ऐसा एयर ट्रैवल करने में भी थोड़ा डर लगने लगा है बाबू। आप बैठे हो कभी जहाज में? हाँ भाई बैठे हैं, जहाज में बैठे हो? जहाज में बैठे हैं, अरे बुरा भाई, कहाँ गए थे जहाज में बैठ गए? दिल्ली तक, दिल्ली कहाँ थे? चंडीगढ़ तक। 30 मिनट बैठो आप जहाज में, कैसा लगा आप? बहुत ही बढ़िया जी, दोबारा पैसे जोड़ रहा हूँ दोबारा बैठने। दिल्ली करने क्या गए थे आप चंडीगढ़ से? बस उड़ने ही गया था जी। मतलब मन कर रहा था जहाज में बैठना है, तो बस टिकट बुक कराई, जहाज में बैठ गए। अच्छा, काम कोई नहीं था दिल्ली में? काम कोई नहीं था जी, फिर बस पकड़ के दोबारा चंडीगढ़ ही आया। आप बैठ के फिर वापस आए? सिर्फ देखने गए थे जहाज उतर के? क्या 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 फर्क लगा फिर आपको? फर्क तो जी बहुत लगा है ना, 4 घंटे का सफर आधे घंटे में तय हो रहा है जी, फर्क तो है जी। लेकिन काम तो कोई नहीं था आपको 4 घंटे वाला। कोई बात नहीं, मरने से पहले करना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, इसलिए बैठे हैं जी जहाज में। पर एयर ट्रैवल जितना मर्जी सेफ, आप तो खुद जहाज मारते हो जाके, आपसे तो क्या ही बात करनी। इनसे बात करो गरीबी पे, है तेल पे, बकरियां हैं, इनका कोर टॉपिक वो है। जहाज वाली तो बात ही क्या करेंगे जनाब? देखिए, ये जो छोटी मोटी बातें हम तो नहीं करते हैं। बड़ी बात होगी है कि अब देखो ईद आ रहा है तो बकरियाँ आनी चाहिए, तेल नहीं आ रहा है जी, आटा नहीं आ रहा है
तो आप जहाज तक कहाँ पहुंच गए हैं, ये मुझे तो जो समझ ही नहीं आ रही है आपकी बात जनाब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट थोड़ी है। हाँ इस्लामाबाद में एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ से तो बकरियाँ उड़ती हैं। अब तो सच में वो बकरियाँ ही उड़ाएंगे बैलून लगा के कि बकरीद पे उड़ा दी 10 किसी को तो जन्नत मिले। आप कुछ है कुछ ये जो क्रैशेस हुए हैं और सवाल है बेसिकली, ठीक है एक सवाल, क्यों होते हैं क्रैश, क्यों मरते हैं लोग, किसे करे सवाल, बस इसी बात का है हमें मलाल। बात तो सही है, सवाल किससे किया जाए किससे किया जाए सवाल, किससे सवाल हर किया बार का यही है हाल। जाए? बल्कि जिस दिन वो क्रैश हुआ था ना एयर इंडिया का, भाई पहले तो मुझे 10-15 मिनट लगा एआई वीडियो चल रहा। अच्छा, आजकल एआई बहुत बहुत वो ज़्यादा। उस वक्त भी बहुत हो गया था, तो मुझे लगा कि एआई है यार ऐसा वैसा। आजकल लोग भी उसके लिए कुछ भी करते हैं ना, फिर धीरे 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 जब कंफर्मेशन ही हो गया कि ऐसे ऐसे, और उसमें से एक बंदा बचा था, ट्रू मिरेकल है ना। सीट नंबर भी था उसका 22B ऐसे करके कुछ था, कुछ। मुझे याद नहीं आ रहा। 11 शायद। हाँ उसका सीट नंबर था कुछ कुछ था। 11 या 22। बट सोचो ना उस टाइम उस बंदे ने क्या, मतलब उसने देखा है सब कुछ बिल्कुल। अपनी आंखों से। उस टाइम उनको ऐसा लग रहा होगा कि अब मेरे से ज्यादा लकी इंसान है ही नहीं दुनिया में कोई। भाई था भी नहीं। हाँ मतलब वही बात है भाई कि भगवान ने जिसको बचाना है उसको बचा ही देना लेना है। बचा ही लेना है। और इंसान ने जिसको मारना है उसको इंसान ने मार भी देना है। ये भी देखा मैंने अभी हमारे ये चंडीगढ़ मोहाली में एक लड़की थी जिसको चाकू मार के, उसी का एक्स बॉयफ्रेंड था, चाकू मार खत्म कर दिया और फिर खुद के भी मार लिया, पर बच गया वो शायद। पता नहीं, अभी मतलब आ रहा अभी- था कि अभी हॉस्पिटल में है, पता हॉस्पिटल मतलब क्रिटिकल है लेकिन बच चुका है। यार ये मतलब आप चलो आपके तो ये नॉर्मल है यार, आपके तो पाकिस्तान में तो ये थोड़ा खून खराबा तो मुल्क को चलाने के लिए चलता रहना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। ये लियारी बनती है भाई। मुंडी के साथ तो फुटबॉल खेलते हैं, इनसे तो क्या ही बात करनी। पर यार ये रिलेशनशिप मेरे को लगता है मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बहुत इसमें। बहुत बड़ा। कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम सेम एक्स है, हाँ जो भी तुम सेम ऑफिस में हो, है तो या तो मतलब उस लड़की को भी समझना चाहिए। देखो एकदम से तो नहीं होता, नहीं, मतलब कुछ उसे चल रहा था। हाँ उसे पता तो होगा धीरे धीरे कि ये टॉक्सिक है। और मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के लिए स्पेशली, अगर तुम्हें पता लग गया ना लड़का टॉक्सिक है, टॉक टू योर ब्रदर, टॉक टू योर फैमिली, है ना। तुम्हें अगर जरूरी लगता है भाई कंप्लेंट कर दो, एफआईआर कर दो, क्योंकि जब ना ये खराब होता है ना इंसान का, तो वो क्या कर सकता है यू नेवर नो। बिल्कुल। और उस लड़के ने भी वैसा ही किया। अब लोग कमेंट्स में चाहे जो मर्जी बोले, लड़के ने ये किया, लड़की ने वो किया, फलाना ढिंका, पर हो गया। पर रोका जा सकता था। बिल्कुल। मैं क्राइम पेट्रोल देखता था ना। कि अगर इंसान सतर्क है, हाँ। एक तो क्राइम पेट्रोल वापस लाओ। सतर्क करो तारक मेहता की जगह क्राइम पेट्रोल देखो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लगता है ये जेंजी लोग ना, यू बीइंग जेंजी लोग ना बात बहुत करते हैं मेंटल हेल्थ की, पर करते कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है, पता है सोशल, हाँ। आधी सोशल मीडिया की वजह से नहीं है। और सबसे ज्यादा ये कंटेंट की भी बात की थी ना मैं स्टार्टिंग में, एक तो कंटेंट ही आ गया, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, ये वो फलाना डिंका। तो अब कई बार क्या होता है ना कि बंदों को लगता है यार मेरी उम्र होगी 5 साल की रिलेशनशिप, मैंने तो कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं, लेट्स गो सी थिंग्स, है ना, है ना। पर शादी कर लो उसके बाद कर लो। और कुछ गलत बात ये भी है कि नहीं शादी मैम बड़ी ये गलत है, ये मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। इसने कूटना है भाई अपने को बाद क्या? में, इसने कूटना है। अरे इसने सर। नहीं, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। अच्छा। मेरे को उसका डर नहीं है, मुझे बीवी का डर है। अच्छा अबे लाडले। अच्छा मुझे अबे, सारा डर, सारा मसला। उसका नहीं है मुझे। हाँ भाई जो 2 लाइनें बोल दी ना, साथ के साथ माफी मांग लेनी चाहिए। आई लव यू निधि। हम बात कर रहे थे कि भाई ये जो जब से चला है ना ये नैनोशिप, सिचुएशनशिप, तो ये सब चीजें मुझे लगता है होंगी। मतलब जितना इंसान एक्सप्लोर करेगा ना उतना वो इम्पेशेंट होगा। बिल्कुल। और जितना इंसान इम्पेशेंट होगा उतना उसका दिमाग खराब होगा, और जितना उसका दिमाग खराब होगा उतनी ऐसी हरकतें होंगी दुनिया में। यार ये सब दिक्कत है हमारे कल्चर की। क्या प्यार मसला कल्चर का ही है। कल्चर का है जी। देखो प्यार प्रेम क्या होया नहीं था, भगवान कृष्ण ने किया, राधा माता ने किया, है ना। वो प्यार था जिसमें त्याग था, है ना, सेक्रीफाइस था। ये कैसा प्यार कि मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा जी। प्यार का मतलब ही त्याग है जी। बिल्कुल। हाँ जी, इश्क का मतलब ही यही होता है, तभी तो इश्क का रंग सफेद होता है। लाल होता है जी। ना छल, ना कपट, ना भेद नहीं किया। नहीं, इश्क और खून दोनों का रंग लाल है नहीं जी। नहीं, इश्क का रंग सफेद होता है ताकि उस रंग में हर कोई ढल पाए।
इसलिए अरे माने नहीं दे रहा था इनके यहाँ लाल ही होता है क्योंकि एंड में किसी ना किसी की मौत होती है। अरे नहीं जी नहीं ऑनर यार। किलिंग। नहीं जी नहीं, हम बदनाम कर रहे हो हरियाणा को, ऐसा कुछ नहीं होता है जी, ये सारी जगह होता है जी, हरियाणा तो यूं ही बदनाम कर रहे नहीं हो नहीं, मैं हरियाणा के बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो ऑनर किलिंग बोला। आपने खुद ही हरियाणा लिया बीच में, चोर की दाढ़ी में पड़ना है, वो वाली बात है वीरे। नहीं जी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक्सप्लोर करने से ज़्यादा ना आप खुद को एक्सप्लोर करो, कि जितना तुम इसके साथ खेलोगे ना, कि दिमाग ऐसा है मेरे भाई, 2 केमिकल हिल गए ना तो फिर ज़िंदगी ख़राब ही होनी है। बिल्कुल ठीक है, और वो ठीक होते होते, इससे पहली बात तो नशे मत करो, ठीक है, कि सूखे नशे तो बिल्कुल, क्यों गामा के छोर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। नशा करना है राबड़ी का करो जी। राबड़ी का, हाँ जी। ठीक है, नशा करना है राबड़ी का करो। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, मजा भी आएगा। मजा भी आएगा, नींद आएगी अच्छी, बड़ी गर्मी में नींद आएगी जी। पहली बात नशा ना करो। दूसरा, इतना ये लोगों के चक्करों में ना, लोगों के इंस्टाग्राम देख के कि वो घूमने गया है, उसके साथ घूमने गया तो मैं इसके साथ घूमने चली जाऊं, है ना, या फिर लड़के भी ऐसा सोचते हैं भाई मेरे पास तो है लेकिन मैं भी जाया हूँ। तो भाई सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, रुक जाओ। 35 साल का हो गया मैं, कुछ ना रखा जीवन में। सही बात जी, ठीक है, जितना यहाँ की शांति इम्पोर्टेंट है ना भाई, उससे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट ना है। मैं क्यों हरियाणवी बोल रहा हूँ? कि हमारा रंग ही ऐसा है यार। सब ढल जाते सब हैं। डल जाते हैं। इनका रंग ही ऐसा लाल। नहीं, पर मेंटल हेल्थ ठीक रखो। और अगर तुम्हारे आसपास तुम्हारी फ्रेंड या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें आगे बताता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो गेट इन्वॉल्व, टेल देयर फैमिलीज, बताओ उन्हें कि ऐसा ऐसा चल रहा है, चीज़ें टॉक्सिक हो रही है। इन सब चीज़ों को देखो, जितना तुम इग्नोर करोगे, ये सोच के कि वो मेरा एक्स था या मेरी एक्स थी, अगर जितना इग्नोर करोगे उतना वो वायलेंट हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो भाई, जिस इंसान ने तुम्हें जी भर के प्यार किया हो ना, वो जी भर के अगर तुम्हारे साथ दुश्मनी पे या फिर मारने पे आ जाए तो वो मार ही देगा। तो मेक श्योर अगर तुम्हारे आसपास तुम्हारी फ्रेंड ऐसे उसमें जा रही है तो एटलीस्ट टेल समवन जो कि हेल्प आउट कर सके। सही था सर? बिल्कुल सही था। अपने घर वालों को बताओ जी, छोरा पसंद है, सही बात छोरी है, पसंद है, कोई पसंद है, घर वाला एक बंदा तो रखो, अपने भाई को रख लो यार, एक बंदा तो रखो जिसको बता के रखो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। और बताने से ना श्योरिटी खुद को भी होती है, मतलब खुद हाँ, को भी ऐसा बिल्कुल, लगता है मैंने बिल्कुल। बताया है, मुझे अप्लाई करना Responsibility पड़ेगा। feel होती है। हाँ, अगर तुम बताओगे नहीं, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं और होगी, फिर- तुम उतना पर 100% दिक्कत ये भी ना, 100% अब एफर्ट नहीं दोगे। एक ही 4-4 5-5 के नाम बताए वो भी ठीक नहीं है ना। नहीं जी फिर तो कि जी, देखो हाँ, ये घर तो वाले फिर हमारे जैसे होने चाहिए फिर, कैसे कैसे कि बड़ों की भी छितर परेड कर देते हैं। मन्ने तो अभी भी डर लगे हमारे ताऊते। क्या बात है? अच्छा, नहीं डर जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है डर होना चाहिए, ये फ्रीडम के नाम पे सब कुछ तो गलत है। नहीं होना चाहिए। नहीं जनाब, मुझे तो लगता है हमारी तरह होना चाहिए। आप 2 का बताओ, आप 3 का बताओ, आप 4 का बताओ, आप 5 का बताओ, आप 6 का बताओ। 6 का बताओ, 2 पर अम्मी जान बताओ और जी, लेके बात आएगी। तो सही है, यह बात तो सही है। बताओ अपने घर पे बताओ जी। अब घर वाले अगर बुरे निकल जाए तो क्या कर सकते हैं ना? बताना तो पड़ेगा ही ना जनाब, जब बताना पहली तो वाली को पड़ेगा। पता लगेगा दूसरी आ रही है तो उसे तो बताना ही पड़ेगा। देखो, एक का भी मन नहीं लगता है अकेले, तो दूसरा रहेगा, हमें तो काम पे इसलिए जाना था। 6 का मन लगेगा। लड़ाई झगड़ा भी तो होता होगा फिर। कभी ना कभी मैं भी पाकिस्तान में पैदा होना चाहता हूँ। काश अगले जन्म मोहे पाकिस्तानी दीजो। नहीं यार, एक चीज के लिए पाकिस्तान तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा फिर मैं बाद में इंडिया में थोड़ा कोशिश करूंगा ना। मैं। देशद्रोही पाकिस्तान के लिए तो मैं देशद्रोही भी बन सकता हूँ। पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान के लिए तो बनना भी चाहिए। हम कहाँ नेशन खेलने लग गए। और बताओ कब तक हो मैप में? क्योंकि जिस हिसाब से आपका चल रहा है लगता नहीं ज्यादा टिकोगे है। रहती बात ये भाई, उतना ही खाओ जितना पचा पाओ। बहुत सिंपल सी बात है ना। इंसान को उतना ही खाना चाहिए जितना। ओह, इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, इच्छाएं नहीं। अरे वाह, इच्छाएं भी पूरी करो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अच्छी सात्विक अच्छी इच्छाएं, ऐसे गलत इच्छाएं नहीं। इच्छा रखना पूरा नहीं है, कर्म करो। बाकी इच्छा रखना बुरा है जी। इच्छा कर्म करो हाँ, और फल का त्याग कर दो। क्या बात है। वाह फल के बारे में ना सोच कर कर्म करो। वाह, जैसे आज हम आज का एपिसोड कर रहे हैं। बाकी इस चीज पे आप कुछ बोलना चाहोगे जो हाँ, ये जो चंडीगढ़ में आशिकी जो में लोग एक दूसरे को मार देते हैं, मार रहे हैं, तो उस पे मुझे शकील आज़मी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि कहीं दिया नहीं,
कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत, मगर आदमी का पता नहीं, क्या बात है, मगर आदमी का पता नहीं। वाह, पहली शायरी पे वाह निकली, वो भी किसी और की थी। नहीं, वाह आपने पहली वाली पे भी निकाली थी। नहीं नहीं, अच्छा ही करते हो आप। चलो, ये तो इंसान ने इंसान को मार दिया। एक होता है, एक इंसान ना ऐसे एडवेंचर करने जाता और वहां भी मर जाता। एडवेंचर स्पोर्ट्स, अभी आपने देखी वो ब्राजील वाली क्लिप, एक वो बंजी जंपिंग करने लड़की गई और भूल वो गए बेल्ट लगाना। हाँ, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं देख चुका हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो भी हमेशा पैराग्लाइडिंग करनी है, बंजी जंप। मैं साले मरने के बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? क्या बोलना चाहते हो उन लोगों को जो पैसे दे के अपनी फटवाने के लिए तैयार है? प्लीज सर, मुझे थोड़ा सा थ्रिल, ऐसे कांप जाऊं मैं अंदर से। जिंदगी में ऐसी दिक्कतें ऑलरेडी चल रही हैं, एडवेंचर चल ही रहा है सबके, लोगों को और चाहिए। वही तो। क्यों, आपको क्या लगता? मुझे लगता है कि उनको मौत को गले लगाना है खुद से। भाई मैं तो तब तक ना साइन करूं उस पे, साइन कराते ना पहले, जब तक वो ये नहीं लिखते कि पैसे मिलेंगे। नहीं, तब तक नहीं, पैसे लेके भी ना करूं मैं। हाँ। जब तक डॉक्टर ना बोले कि सर्जरी जरूरी है कि बेटा मर जाएगा करवा ले, तब तक ना करूं मैं। मेरे लिए एडवेंचर सर्जरी है, ठीक है? लोगों को क्यों करना? आप अच्छा, आपके यहाँ पे तो हर चीज ही एडवेंचर है। हमारे मुल्क में इतना एडवेंचर तो रहने में ही लगता है, जरा मुझे लगता है कि एक दिन इतना एडवेंचर। आप राफ्टिंग की बात कर रही थी, मैंने तो इसका नाम ही आज पहली बार सुना। क्या होता है राफ्टिंग? अब अल्लाह जाने राफ्टिंग क्या हुआ, पर इतना एडवेंचर, ये कोई एडवेंचर है नहीं जो आप बात कर रहे हैं। इतना इनके यहाँ तो एडवेंचर है, घर से बाहर निकलो पीछे बम फट गया, बंदा एक कूले के साथ वापस आया। इनके यहाँ एडवेंचर अलग है, इनके यहाँ धुरंधर चलती रहती है। रियल लाइफ धुरंधर। रियल लाइफ धुरंधर। जनाब, आप गांव में तो वैसे ही थ्रिल बहुत है यार। जब सेफ्टी लगी हो तो फिर कैसा एडवेंचर? पर सेफ्टी तो भूल रहे हैं लोग, सेफ्टी तो भूल रहे हैं। ब्राजील वाले केस में उनकी गलती थी ना, वो छोरी बावली थी, उसको देखना चाहिए। तो उसको बेरा ने पाटा की रस्सी बंधी है या नहीं बंधी है, पर क्या पता उसने देखा ही ना हो। जी, जब मौत आनी है ना, तब तो आनी है, तब तो इंसान बाथरूम में भी मर जाएगा, है ना? इस चीज में कोई एडवेंचर नहीं है। एडवेंचर वो है कि सेफ्टी ना लगी हो और बंदा कूद गया। जैसे हमारे गाँव में नहर पार करनी होती है, जोड़ा में छाल मारनी होती है, न्यू जोड़ में मिट्टी होया करे। अब तैरते तैरते कोई फंस गया मिट्टी में तो वो जोड़ में ही रहेगा, वो होया करे एडवेंचर। या कैसा एडवेंचर कि भाई लाइफ जैकेट है, तार बंधी हुई है, कोई ना मरता हो, और न्यू मरे ना तो फिर कितने भी मर सके। वाह, ये तो आपने पूरा जो पर्सपेक्टिव ही बदल दिया कि यहाँ मर सकते हैं तो कहीं भी मर कि सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट करो। कैसे कैसे कोई भूल सकता है? हाँ, कि तो एडवेंचर स्पोर्ट और आशिकी में तो कोई फर्क ही नहीं बचा फिर, हैं? चाहे एडवेंचर स्पोर्ट कर लो, चाहे आशिकी कर लो, दोनों में मौत लिखी है अब तो। बिल्कुल जी, मौत तो जब आनी है ना तो आनी है जी, तब तो कहीं भी आ जाएगी। पर ये वाली बात नहीं है ना सर कि वो गई थी, पैसे दिए उसने, वो अपनी सुपारी दे के आई। वो तो नहीं, मैं तो नहीं हूँ भाई एडवेंचर स्पोर्ट करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ। करना चाहिए जी, अगर सेफ्टी है तो करना चाहिए जी। भाई इंडिया में कौन सी सेफ्टी की बात कर रहा भाई? हाँ, वो मैं मान सकता हूँ कि इंडिया में नहीं तो कई सपोर्ट्स होते हैं जो बाहर जाके करने। पर अब तो बाहर भी नहीं है, ब्राजील का केस है तो जरूरी है ब्राजील ही जाना है, कहीं भी और भी जा वो तो सकते हैं। कहीं और भी हो सकता है। वो तो कहीं भी हो सकता है। भाई जब बंदे मौत को- आनी है तो कहीं भी आ जाएगी जी। अरे देखो, इतना ही एडवेंचर करना, शादी तो आपकी भी होली, होली जी होली। इससे ज्यादा एडवेंचर क्या? तो फिर इंसान मरने के बहाने भी तो ढूंढता है ना। इंश्योरेंस। फिर ठीक है अगर वैसा ही है फिर तो आपका बनता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आप तो करो। आपके लिए तो एडवेंचर स्पोर्ट बना है भाई। इतना एडवेंचर है ऑलरेडी लाइफ में। अब ये मैं मानता हूँ, अगर कोई बंदा अंदर से ही खत्म हो चुका है कि यार कुछ नहीं बचा यार, मजा ही नहीं आ रहा जिंदगी में, ऐसे जिसका खुद का ही मन करता हो मुंह पे थूकने का, वो तो करे एडवेंचर स्पोर्ट, है ना? जिसको है भाई मेरी जिंदगी में तो बढ़िया चल ही रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ डंडा ही रहा है कहीं से। कभी बॉस ने कुछ बोल दिया, कभी बीवी ने कुछ बोल दिया, कभी परिवार ने, कभी EMI आ गई, कभी ये हो गया, कभी होगा। भाई एडवेंचर तो आम आदमी की जिंदगी से ज्यादा एडवेंचर किसकी लाइफ में होगा? वही तो, एडवेंचर करना है तो घर में जाके कुछ काम कर लो,
है ना वो आप भाई बताओ घर खेतों में वाला वो घर खेतों में वो पानी घर- वाला होता है ना उसमें भाई नहाने जाके। कोई एडवेंचर उसमें स्पोर्ट नहाने में मजा नहीं आता। एडवेंचर स्पोर्ट करना भाई, घर से छिपकली निकालो हैं, काटी है ये तुम मार देते हो साड़ो तो निकालिए कभी छिपकली। मैंने और मेरी बीवी ने मिलके 3-4 दिन पहले छिपकली निकाली है भाई, 1-1.5 घंटे का क्या एडवेंचर था वो। क्या बात है। कभी और पर्दे के उसके बाद पीछे कभी पीछे पर्दे के पीछे भाई निकाल दी। हाँ और सही बताऊं तो मेरी ज्यादा फटी हुई थी मेरे छिपकली से मेरे को ऐसे बड़ा डर सा लगता है। और उसके बाद ठीक है। जैसे रिलैक्सेशन मिलता हाँ, है, हाँ, काम खत्म। फिर जैसे ही हम सोने लगे तो क्या देखते हैं, एक और छिपकली फिर हमने एडवेंचर स्पोर्ट फिर खेला। भाई आम आदमी की जिंदगी में तो एडवेंचर ही एडवेंचर है। घर पे चूहा का चूहा काटो है, कहीं मोहल्ले में सांप निकल गया, सांप तो मानते हैं जी, ये एडवेंचर है जी, सांप वाला तो एडवेंचर। चलो, चूहे वाला भी है, चूहे वाला भी है। भाई। नहीं नहीं, सांप वाला में मानते हैं ना। हाँ। हमारे गांव में सांप आया ना, अरे सांप आया लटकित से वाह एडवेंचर से है तो ना। मार देते हो? तो क्या करें यार, नहीं ये तो गलत। देखो अपने एडवेंचर के लिए किसी को मार देना भी गलत है। अरे सांप मार देगा वो गलत नहीं है तो सांप उठाओ फेंक दो जंगल में। जी। आपको बुलाएंगे अगली बार ना जी खाने के लिए। खाने के लिए है ना। अब हम ऐसा करेंगे, जब सांप आएगा पहले उसको कैद करेंगे, फिर बिठाएंगे ना, उसको दूध वगैरह कुछ देना है। बताओ कुछ। कैद, जब कैद ही कर लिया फिर छोड़ो है, जब कैद ही कर लिया फिर तो जंगल आसान- में छोड़ो। यार सांप, घर में सांप आएगा तो पर मारना आम तो आदमी पड़ेगा। की जिंदगी में तो है एडवेंचर। हाँ बिल्कुल। एक बार हमारे रूम में चूहा घुस गया था। हाँ, हमने चूहे को 1 भगाना घंटे तक चूहा चाहिए। भगाया, भाई हाँ और जैसे ही उसको हमने अपने कमरे से भगाया, जैसे ऐसे वो निकला, परे वाले रूम से आवाज आई, "ए!" मतलब वो उनके कमरे में चला गया। एडवेंचर शिफ्ट। ये देखो हाँ कितना फन है। कोई नहीं लिखवा रहा कि मौत हो जाएगी इसमें, हाँ कोई नहीं बोल रहा साइन करो। फन है फुल। समझ रहे हो, उसमें तो पहले ही बता रहे हैं यार। देखो किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको पहले एक कागज दिया जाए ना और बोला जाए, अनटिल अनलेस तुम किसी डॉक्टर्स के पास हो, है ना, किसी डॉक्टर प्रोफेशनल के पास हो, वो बोले कि भाई इसमें मौत हो सकती है, तो बात अलग है क्योंकि वो प्रोफेशनल थे। अगर तुम कहीं खेलने कूदने जा रहे हो, बोल रहे वहाँ पे लिखवा ले कि जी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हमारा कोई वो नहीं है, तो फिर तो अगर कोई भूल भी गया तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हारे उसके पास तो साइंड पेपर है तुम्हारा। पर अगर उसने बिल्कुल। प्रॉपर सेफ्टी मेजर लिए हैं तो क्या गलत है? फिर तो जिसने जाना है उसने तो जाना ही है। बात वही है, सेफ्टी की ही बात है सेफ्टी होनी कि चाहिए बस। अगर आप कहीं कर रहे हो तो आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि जहाँ से आप कर रहे हो वो ऑथराइज्ड जगह है, वहाँ पे पूरी एश्योरिटी है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बाकी अगर होगा वो तुम्हारी फिर खुद की किस्मत है। किस्मत है, पर बिल्कुल जो जी। वहाँ हुआ वो गलत था क्योंकि वो उनकी गलती वो थी। गलत था। जो हमारे मनाली में बहुत ऐसे केस हो रहे हैं, हमारे हिमाचल भीड़ में में बहुत ऐसे, भीड़ भीड़ में में बहुत बहुत ऐसे होते हैं, केस हो हाँ। रहे हैं, लोग ऐसे ही गिरी जा रहे हैं, तो वो तो उनकी गलतियां हैं ना। और शायद कहीं ना कहीं ये गलतियां इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, उनको ये लगता है कि हमारी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो वो उस चक्कर में कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, या फिर वो नशे में हो सकते हैं। नशा मेन तो नशा नशे है में हो जी। सकते हैं। तो आप मान ले उसने सेफ्टी भी सारी तेरे सामने कर दी भाई, अगला नशे में है फिर जयराम जी की फिर तो जयराम जी की फिर तो जयराम जी की। हाँ। मुझे तो नहीं करना पैसे देके अपनी मौत को इनवाइट बड़ा सिंपल सा है मेरे लिए एडवेंचर स्पोर्ट। आप बोलना चाहते हो एडवेंचर स्पोर्ट में कुछ? हाँ, मैं जिंदगी के ऊपर बोलना चाहती अरे हूँ। वाह, बस जिंदगी ही जाती है उसमें। हाँ, जिंदगी तभी तो हाँ। अर्ज किया है। जी इरशाद। इरशाद। एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, जिंदगी ख्वाहिशों की एक किताब है, जिसके हर पन्ने पर तुम्हारा आज है, कहानी तुम्हारी किताब तुम्हारी, कहानी तुम्हारी किताब तुम्हारी, जिसके हर पन्ने पर तुम्हारा ही तो राज है। तो इसे अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करो और अपनी उस पन्ने जिंदगी पे को। बिल्कुल भी साइन ना करो जिस पे लिखा हो कि हम हाँ। जिम्मेदार नहीं ट्रू है। ट्रू ट्रू। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनो अपने लिए, है ना। बिल्कुल, और खुद की जिम्मेदारी लो, हाँ बिल्कुल, अपने पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हाँ अपने मुल्क के लिए। आप तो करो एडवेंचर जाके ना, आपको तो बहुत जरूरत है। ऐसे छोटे मोटे एडवेंचर तो हमारे मुल्क में चलते रहते हैं जनाब, मैंने आपको बताया था। हाँ वही धुरंधर। धुरंधर चलता फिरता धुरंधर है। चलो भाई, मुझे तो बड़ा मजा नहीं आया। उम्मीद करता हूँ जितना मज़ा हमें ये बकलोली करने में आया तुम्हें सुनने में भी आया होगा। तो अगर साफ़ सुथरा कंटेंट ही देखना चाहते हो तो ज़रूर इंडियाज़ गॉट प्रॉब्लम्स देख लो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और थैंक यू आप सबका। ये मैं बता दूं, ये मुनीर साहब
असली में पाकिस्तानी है तो जहां दिखे मैं बोलता हूँ पेल दो। थैंक यू नंदनी फॉर कमिंग आउट। थैंक यू सो मच। भूरा जी आपने बड़े ही रॉ विचार रखे जो मुझे लगता है कि शायद बैकलैश भी कर सकता है आपके लिए। अगर आपको कोई आपका कोई कमेंट आप पे बैकलैश करता है तो आप माफी मांगोगे? जी देखो, अगर लगा कि गलत है तो माफी जरूर क्या मांगेंगे। बात है, अरे वाह, क्या- ये यही चाहिए, यही चाहिए यूथ तो को यही चाहिए। हम सब की तरफ से माफी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके। मक्खी सर बोलते हैं ना टट्टी पे मक्खी बैठ ही जाती है। हमारे जैसे जेल में जाते हैं, बाहर तो आ जाते हैं जेल पे, उधर तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया बंदा। हाँ उधर तो प्राइम मिनिस्टर जेल में रहता नहीं सही बात है। था। और आने वाले को भी पता ही है, मैं भी चाहूंगा। आप बोलना चाहे आंटी को कुछ इस विषय पे, टेलीग्राम पे जरूर उन्होंने बोलना बैन किया। चाहूंगी मैं कि टेलीग्राम बैन से क्या हो जाएगा, क्या होता है? टेलीग्राम बैन से क्या हो जाएगा, बच्चों का गुस्सा और बढ़ जाएगा। A few moments later. इम्तिहान कैसे हो पाता? सबकी नजरें टिकी है इस फैसले पर, सबकी नजरें इस फैसले पर। खत्म क्यों हो रही है? फिर से अच्छा नहीं हाँ बिल्कुल देख के बोलूंगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल देख के टेलीग्राम बैन से क्या हो जाएगा, टेलीग्राम बैन से क्या हो जाएगा, बच्चों का देखते हैं इस बार कैसे, इस बार क्या होगा पेपर का अंदाज। नहीं रुको, हम मेरे को ना यहाँ पे 6 लाइनें दिख रही पर वो खत्म नहीं हो रही। 7 7 6.5 लाइनें।